तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अब कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 6 को। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। पढ़ते हैं एमसीक्यू 6 को। बोला गया बनानास आर बॉट एट 3 फॉर ₹2 एंड सोल्ड एट 2 फॉर ₹3। द गेन परसेंट इज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गेन परसेंट क्या आएगा? बोला गया सबसे पहले कि भाई बनानास को क्या करा गया, खरीदा गया है। कितने बनानास को खरीदा गया? 3 बनानास को खरीदा गया ₹2 में। खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब 3 बनानास का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बनानास। 3 बनानास का जो कॉस्ट प्राइस है, 3 बनानास को जो खरीदा गया है, कितने रुपए में खरीदा गया? आपको बोला गया है ₹2 में। फिर आगे बोला कि भाई उसके बाद बेचा गया, सोल्ड किया गया 2 बनानास को कितने रुपए में? ₹3 में। सोल्ड करना मतलब बेचना, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। इसके बाद आपको बोला गया जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बनानास, 2 बनानास का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है भाई? ₹3 में बेचा गया। सबसे पहले इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी थी और इसको मैंने लिख लिया। अब यहां पे हमें 3 बनानास का कॉस्ट प्राइस दे रखा है ₹2 और 2 बनानास का सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹3। अब इसके आगे क्या? इसके आगे पहले समझो, तो गेन परसेंट निकालना है तो पहले लॉजिक समझना है कि ऐसा करते क्यों है जो मैं करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, आप मार्केट में गए और आपको केले खरीदने हैं। मैंने कहा आपने 5 केले खरीदे ₹10 में और फिर आपने 4 केले बेच दिए ₹12 में। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि अब देखो गेन तो हुआ है, कैसे निकाला गेन, कितना गेन हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मैं ऐसा बोलता कि मैंने एक केला खरीदा है या आपने एक केला खरीदा है ₹5 का और एक ही केला बेच दिया ₹7 का, एक केला खरीदा ₹5 का और एक ही केला बेचा ₹7 का, तो आपको ₹2 का गेन हुआ। आपने क्लियरली जस्ट बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही निकाल लिया होगा। तो ऐसा कैसे? क्योंकि हमने उनको दोनों की जो यूनिट थी, दोनों की जो क्वांटिटी थी, उनको सेम किया, उनको 1 किया, तभी आप कंपेयर कर पाए और आसानी से गेन बता पाए। ऐसे ही यहां पर गेन परसेंट फाइंड करना है तो गेन निकालना पड़ेगा। तो गेन निकालने के लिए सबसे पहले दोनों को क्या करो, उनको 1 में चेंज करो। जैसे यहाँ पे 3 बनानास का कॉस्ट प्राइस दे रखा है ₹2, तो आप एक बनानास का कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसको फाइंड करो पहले। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बनाना का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना कैसे आएगा? 3 को 1 में कैसे चेंज करेंगे? आप बोलोगे 3 से डिवाइड कर दो। तो अगर हम लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आपको राइट साइड में भी 3 से क्या कर देना है? डिवाइड। तो इसका मतलब यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना क्या आ जाएगा? एक बनानास का, एक केला का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आ जाएगा ₹2/3। जस्ट सेम ऐसे ही यहां पे सेलिंग प्राइस भी एक बनाना का निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे एक बनाना का? आप बोलोगे इस 2 को 1 ही तो बनाना है तो किससे डिवाइड कर दो? आप बोलोगे 2 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर लेफ्ट साइड 2 से डिवाइड किया तो राइट में भी क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड। तो आगे इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या आ गया? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, एक केले का जो सेलिंग प्राइस आया वो आ गया ₹3/2। अब दोनों को मैंने 1 में चेंज कर लिया, मतलब एक केले का जो कॉस्ट प्राइस था वो ₹2/3 था, एक केले का जो सेलिंग प्राइस था ₹3/2 था। अब मुझे निकालना है गेन परसेंट, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा गेन। और गेन फाइंड करने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना अपने पास? आप बोलोगे ₹3/2, कॉस्ट प्राइस है ₹2/3। मैंने कहा बिल्कुल सही। इसके आगे क्या? इसके आगे भाई आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, माइनस का साइन 2 2 जा 4/2 3 जा 6। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो 9 - 4 होता है 5, 5/6। इतना आ गया अपने पास कॉस्ट गेन, सॉरी गेन कितना आ गया अपने पास? ₹5/6। अब निकालना क्या था लास्ट में? एट द एंड हमें गेन परसेंट बताना है, गेन परसेंट बताना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे गेन अपॉन सीपी इंटू 100। यही होता है? मैंने कहा हाँ जी यार यही होता है, आपको भी पता है यही होता है। तो फिर इतनी सी बात अगर क्लियर है, अब आगे बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। गेन हमने निकाल लिया, जस्ट क्या करना है? अपने को प्लेस करना है। तो गेन कितना है हमारे पास? आप बोलोगे 5/6, जस्ट प्लेस कर दिया। सीपी कितना था? 2/3, जस्ट प्लेस कर दिया। इनटू में क्या है अपने पास? इनटू में 100। थोड़ा सा भाई अच्छे से करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हो, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको इतना पता है तो आपने ये कर दिया। अब क्या होगा? 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 2 जा 6। 2 से 100 को कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 50 टाइम्स। ऐसे 2 से 50 को कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? 25। 5 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 125%। मतलब जो गेन परसेंट आया वो कितना है? 125%।
125% हो रहा है गेन परसेंट। यही था अपना एमसीक्यू। होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।